ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग हम डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉरस की रीडिंग। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर देखेंगे कि दिसंबर 15 से लेके 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर ऑल द टॉरस दिसंबर 15 टू 21। ओके, तो अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके ओके, सो टॉरस, आई थिंक आप इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इन अ रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स। ओके, शायद हो सकता है कि इट इज़ अबाउट एक पार्ट है आपका जो पीछे की तरफ देख रहा है कि आप कहाँ एफर्ट्स पुट करें रिलेशनशिप में। और एक हो सकता है आपका पार्ट इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, या हो सकता है सिचुएशन में आप एफर्ट्स पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है। या हो सकता है ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, या अपनी फोकस्ड है, इट इज़ अबाउट दैट, या माइंड कहीं वॉन्डर कर रहा है। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ देखना चाहेंगे। आई थिंक कोई मूव नहीं ले रहे हैं, इनफैक्ट दे आर डीप थिंकिंग, या हो सकता है कि सोच रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ पीरियड ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस वाला पीरियड दिखाई दे रहा है, वो चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है नॉस्टैल्जिया। ओके, शायद हो सकता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि किसी देयर इज़ लाइक, या तो आपके पार्टनर का माइंड इधर उधर वॉन्डर हो रहा है, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दे आर थिंकिंग टू मच, किसी सिचुएशन में है, अपने फाइनेंसेस को लेके सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, और ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। आई थिंक इट इज़ अबाउट दे आर रेजिस्टिंग, दे आर अवॉइडिंग। मुझे लगता है कोई अवॉइड कर रहा है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। दे आर अवॉइडिंग, येस दे आर अवॉइडिंग। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट यू आर डीपली सोलली कनेक्टेड विद ईच अदर, सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आउटकम इज़ लाइक 6 ऑफ कप्स एनर्जी। सो हो सकता है कि आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं और एक दूसरे को लाइक मिस कर रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखिए, आई थिंक इट इज़ अबाउट, येस इट इज़ अबाउट लाइक रिकनेक्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस करना, याद करना एक दूसरे को। और ये टॉरस के लिए लव लाइफ में दिखाई दे रहा है। और देखेंगे सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, और बाकी सबके लिए भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन योर लव लाइफ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप लोगों की बातचीत, रिकन्सिलिएशन, ऑफ कोर्स वही चीज़ दिखाई दे रही है, दैट यू मे रिकनेक्ट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका ये जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि यू नो ईच अदर फ्रॉम द पास्ट लाइफ, नॉट जस्ट दिस लाइफ, बट पास्ट लाइफ का मतलब क्या होता है कि पिछले जन्म का कोई ऐसा नाता हो आपका। वो आपने गाना सुना है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। आई डोंट नो, आगे बहुत लंबा म्यूजिक है तो आई कांट सिंग दैट, वो आप देख लो। ओके, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, रिकन्सिलिएशन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इसका मतलब है रिलेशनशिप को एक और चांस देना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये जो भी है, आपके हस्बैंड हैं, आपके फियांसे हैं, या आपका कोई डीप बॉन्ड है, क्योंकि ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट दैट यू हैव दैट डीप कनेक्शन विद दिस पर्सन। हाइरोफेंट एनर्जी है। ओके, तो डीप कनेक्शन है, और हो सकता है कि आप लोग लाइक आपका मतलब चीज़ें बड़ी स्लो चल रही हैं, वट एवर इट इज़, तो रिकन्सिलिएशन हो सकती है, मिसिंग ईच अदर। सो कीप एन ओपन माइंड, एंजल्स कह रहे हैं ओपन माइंड रखिए। एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो अबाउट जो लोग टोटली सिंगल हैं, उनके लिए भी यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखिए। या इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ सोलमेट कनेक्शन, कि आप किसी से जुड़ सकते हैं और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस पर्सन से पहले भी मिल चुके हैं, दैट काइंड ऑफ अ डीप कनेक्शन। बट उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट आप अपने पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को माफ कर दो। मैं ये नहीं कह रही मूव ऑन कर लो, ब्लॉक कर दो, नो दिस इज बचपना।
आपको क्या करना है, इट इज़ अबाउट फॉरगिव, माफ़ करना, सामने वाले को माफ़ कर देना, लेट गो कर देना। तो उससे क्या होता है कि आपने अपने मन से बोझ उतार के एटलीस्ट ट्राई किया, कोशिश की, निकाल दिया। ओके, नाउ यू आर मेकिंग अ स्पेस, आप स्पेस रेडी कर रहे हैं फॉर वॉट, फॉर एक्चुअल लव टू कम इन टू योर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये करके देखो, तो रिकन्सिलिएशन है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, एंड कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड ओपन अप करो, ये चीज़ है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात सबके लिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करियर जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे टॉरस का करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट वर्किंग। आपकी टॉरस एक अच्छी बात पता है क्या है, दैट मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर always ready to learn something. You have knowledge about your work and you are always ready for that as well. मुझे ऐसा लग रहा है, it is about, although आप अपने मतलब सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू नो सक्सेसफुल, यू आर अचीविंग, आप अपने पाथ पर बढ़ रहे हैं आगे, अचीव्ड अ लॉट, एंड एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अब ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट लर्निंग समथिंग अगेन, यू नो कुछ अच्छा नया सोचना और आगे बढ़ के कुछ लर्न करना, इट इज़ अबाउट दैट। और मे बी वेटिंग फॉर एन ऑफर, और या हो सकता है आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है, या आपको कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप यू नो कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं, आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है ऑन द बेसिस दैट यू होल्ड समथिंग। आपके पास वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यू हैव डीप नॉलेज, लर्निंग, इंटेलिजेंस, वो वाली एनर्जी मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। और देखिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर करियर एंड ओवरऑल एज वेल। Yes, contract. It is also about a contract. Yeah, maybe of course a change or a contract. I don't know, maybe आप हैप्पी है कि नहीं है उस चीज़ को लेके, बट दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। शायद हो सकता है ओके कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि सम कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, और यह हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो अडेप्ट करने की। पहले करियर की बात कर लेते। इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कंपनी, या हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने की, कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ के साथ अडेप्ट करने की। कहीं नई जगह हो सकती है, या हो सकता है इट इज़ लाइक अ न्यू लर्निंग प्रोसेस, या कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़, वो हमें दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम आपके रिलेशनशिप पे ओवरऑल एनर्जी की बात करें, अगैन इट इज़ अबाउट दैट ओवरकमिंग। आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, ओके, और उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके एंजल्स उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, जो डिवाइन है, जिनमें आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, वो उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, सो दैट यू कैन यू नो डील विद इट और अगेन बैलेंस इट। तो एक अच्छी एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शंस का भी कार्ड आ रहा है, सो हो सकता है कि आपको हेल्प मिल सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकती है इन दैट वे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट क्लियरिंग कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जो पुराने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें से आप निकल रहे हैं। या आई मीन हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट कि आप एक नई एनर्जी में आ रहे हैं, विक्ट्री, सक्सेसफुल, एक न्यू एरा, इट इज़ लाइक अ न्यू एरा इज़ बिगनिंग, ओके। और शायद हो सकता है कि आपका कोई सपना भी पूरा हो सकता है। बट अगेन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बी वेयर ऑफ, अब क्या है कि आप एक पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, ओके। लाइक ऑफ कोर्स आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं टॉरस, ओके, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स विक्ट्री, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आपका कोई सपना है, बट देयर आर डिस्ट्रैक्शंस। आई डोंट नो, वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या हो सकता है आप कुछ फेस कर रहे हो, या आपको लोग तंग कर रहे हैं, या आपकी सफलता से लोग जल रहे हैं, पीपल आर जेलस ऑफ यू एंड दिस एंड दैट व्हाटएवर। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट ओपनिंग अप। अगेन वही बात होगी ना स्टार्टिंग वाली, कि अपने आप को हील कीजिए, अडेप्ट कीजिए, ओपन अप योर सेल्फ, बी रिसेप्टिव, ओके। और अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए लोगों को। अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, या आपके साथ किसी ने धोखा दिया हो। वो गाना सुना, बड़े गाने आ रहे हैं आज टॉरस के लिए। मुँह से छल किए जाए, मुँह से छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, सैया सैया बेईमान,
आई डोंट नो, मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट येस ये गाना है, ओके। तो शायद हो सकता है कि आपको कुछ पता है, आपको कुछ इल्म है, वो उर्दू का वर्ड है, आई डोंट नो, ओके। आपको अंदाज़ा है कुछ, ठीक है, कि ऐसा कुछ है, लेकिन इट्स अबाउट फॉरगिविंग, माफ़ कर देना, लेट गो करना। तो वो बड़कपन की निशानी होती है, ओके। और मे बी एट वर्क प्लेस एज वेल यू आर लेटिंग गो, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी ही मेंटल पीस को हरास कर ले, परेशान कर ले अपने आप को। लेट गो का मतलब होता है कि ठीक है, आपको एक अंदाज़ा है, बट फिर भी आप जाने दे रहे हैं, ओके, कि छोड़िए, क्या फ़ायदा, ओके। तो वो चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।